ओम शांति। 20 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। सतोप्रधान दुनिया में ऊंच पद का अर्थ होता है विश्व का मालिक बनना, विजय माला में आना। इसके लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे, पवित्रता की धारणा करेंगे, याद में रहेंगे, ज्ञान का चिंतन करेंगे। रिफ्लेक्शन आज पावन का अपने अंदर अपने दिल से पूछना है, दूसरों को आप समान कितना बनाया है और अपनी आई को सिविलाइज्ड कहाँ तक बनाया है, अर्थात क्रिमिनलाइज्ड थे, सिविलाइज्ड हम कहाँ तक बने हैं, ये अपनी आज हम चेकिंग करेंगे। और पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने बोला शिवालय में जाना है तो अपने आप से ही पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। अपवित्र बनाते हैं 5 विकार जिनको भूत कहते हैं, ये आज तक गिराते ही आए हैं। इन विकारों को, इन भूतों को अपने अंदर से निकाल देना है, पवित्र बनना ही है। तो इसके लिए बाबा ने कहा ये जो भूत है, 5 विकार है, इसके लिए निकालने के लिए अपने को देही अभिमानी बनना है। जब ये 5 विकार अंदर होते हैं तब हमारे कैरेक्टर भी क्रिमिनलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे कि अगर क्रोध है तो इसको क्रोध की क्रिमिनलिटी बोलेंगे, अगर अंदर काम है तो काम की क्रिमिनलिटी बोलेंगे, और अगर लोभ है तो इस तरह एक एक आँख की क्रिमिनलिटी बोलेंगे। तो एक एक चीज़ क्रिमिनल, एक एक अंग क्रिमिनल हो जाता है इस भूत के अंदर आने से। जब हम आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखेंगे तो इस भूत से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी विधि बताई, अपने जन्म की स्मृति रखेंगे। हम अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, हम ब्राह्मण कुल के हैं, ब्राह्मण चोटी होती है, लेकिन बाबा ने कहा ये चोटी छोटी होती है। तो कहने का बाद छोटे से संगम युग में ही हमने अपनी स्थिति को ऊंच बनाना है, इसलिए चोटी अर्थात ऊंच अवस्था बनानी है। तो इस तरह पवित्र बनने का गृहस्थ व्यवहार में रहते ही ये अवस्था जमाने का हमें बार बार अभ्यास करना है। और अपने अंदर से विकारों को निकालने के लिए बाबा ने कहा किसी बात का अहंकार नहीं रखना है। अगर कोई शिक्षा भी मिलती है तो फा नहीं होना है। और इसके साथ बाबा ने याद के लिए कहा कि तुम्हें मुझे याद करेंगे तुम, तब विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप कट जाएंगे। शरीर निर्वाह कर्म भी करो लेकिन मुझे याद भी करो। याद करने की विधि है अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। निराकार बाप की जब याद करती है आत्मा तो उससे संबंधों से जो हमें प्राप्ति होती है वो अपने आप स्मृति में आती है। पिता से हमें विश्व की मालिक पने का वर्षा मिलता है, तो इस खुशी में रहना है। टीचर हमें राजयोग सिखाते हैं। इस नॉलेज में इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का, रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज जब हमें मिलता है, उसकी जब धारणा करते हैं तो भविष्य में हमें ऊंच पद मिलता है। जब हम नॉलेज के अनुभवी बन जाते हैं तो माया के धोखे में नहीं आते हैं। इसलिए इस ज्ञान को, इस धारणा को, इस पढ़ाई को बहुत ही दिल से पढ़ना है, इसे मिस नहीं करना है। और सतगुरु हमें आकर के सद्गति करते हैं और भविष्य का रास्ता बताते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। और वो सर्जन आकर के हमें विकारों से छुड़ाते हैं। इसलिए सर्जन से किसी भी बीमारी को छिपाना नहीं तो वो बीमारी बुद्धि को पाएगी। जैसे कि हमारी बुद्धि कहीं जाती है तो बताना है, ये भी बताना है बाबा, शिव बाबा आप में ये बुद्धि नहीं लगती है, ये बुद्धि कहाँ जाती है, ये सब कुछ उस सर्जन को बताना है। वो बागवान है, हम फूलों को हम कांटों को फूल बनाते हैं। इसी तरह जब हम उसको याद करते हैं तो ज्ञान का चिंतन भी करेंगे तो पवित्रता की धारणा होगी। आदि में हम आनंद में थे, मौज में थे, सतोप्रधान थे, खुश थे, और उस समय श्रेष्ठाचारी थे और पवित्रता की दुनिया में किसी प्रकार का दुख नहीं था, अमर थे, वहाँ विष की कोई बात ही नहीं थी, निर्विकारी थे। और जैसे ही मध्य में आते हैं, रावण के उसमें आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं फोगी में आ जाते हैं, तो हम रास्ता भटक जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, बुद्धू बन जाते हैं और पत्थर बुद्धि हो जाते हैं और सब कुछ गवा बैठते हैं, राज्य भाग्य को भी गवा बैठते हैं। तो जब भटक जाते हैं तो दुखी होते हैं, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। तो जब अंत आता है तो बाबा हमें समझाते हैं पास्ट इज पास्ट, जो ड्रामा में पार्ट था वो पूरा हुआ। अब राम राज्य की स्थापना करने के लिए तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है और विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।